जय माता जी। मैं संध्या शर्मा। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी हुई रीति रिवाज और परंपराओं के बीच में ज्योतिष की बातें बताती हूँ। तो आज इसी कड़ी में मैं बात करने वाली हूँ कि हमारे सनातन धर्म के अंदर महिलाओं के साज श्रृंगार का क्या महत्व था। तो आप देखिए कि जैसे ही लड़की की शादी होती है उसे तमाम तरीके की रिचुअल्स फॉलो करवाए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि वो एक खास तरीके का साज श्रृंगार करके रखे, जिससे कि उसकी पर्सनालिटी में तो निखार आता ही है, साथ ही साथ वो अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को भी अच्छे से उठा सके। इसके लिए श्रृंगार कहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है और कैसे ये आपकी मदद करता है, आज हम इसी की बात जानने वाले हैं। जब आपकी शादी होती है और आपके मांग के बीचों बीच सिंदूर लगाया जाता है, उसका एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस और ज्योतिष तीनों ही मानती है कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन और सेंट्रल ब्रेन। जिसमें कहा जाता है कि जो सेंट्रल ब्रेन होता है वो आपके खुराफात और शरारत का कारण होता है, और एक लड़की जिसकी कि अभी भी शादी हुई है उसे जो घर परिवार चलाना है, दोनों परिवार की मर्यादाएं अब उसके कर्मों से जुड़ी होती हैं, उसे दोनों परिवारों की इज्जत का और लोगों का ख्याल रखना होता है। तो उसका दिमाग का शांत रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उसकी मांग में सिंदूर भरते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है सेंट्रल पॉइंट पे, वहाँ पे एक तो ब्रह्मरंध्र नामक की ग्रंथि होती है जो कि सिंदूर लगाने से शांत रहती है, क्योंकि सिंदूर के अंदर पारा मिला होता है। दूसरा, अगर ये आपका खुराफाती दिमाग है, यानी खुराफात और शरारत ज्योतिष के अंदर राहु से देखी जाती है, और राहु को सिर्फ और सिर्फ मंगल कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए भी यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बिंदी का क्या रोल है। बिंदी देखिए आपके आज्ञा चक्र के ऊपर लगाया जाता है, जिसे ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, कि आपको सही गलत का निर्णय लेना है, आपको पक्षपात किए बगैर ससुराल और परिवार दोनों के बीच में बैलेंस करना है। साथ ही यहाँ पे लगाई जाने वाली बिंदी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का भी प्रतीक माना जाता है। यानी अब उस औरत के अंदर जिसकी अभी भी शादी हुई है, वो अब इन सारी तीसरे नेत्र के थ्रू तमाम तरीके की अच्छाइयों और बुराइयों को देखकर फैसला लेगी कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यानी अब उसको बैलेंस में रहना सिखाया जाता है। बिंदी का प्रतीक वैसे भी उसके पति से के सुख सौभाग्य और आरोग्य से भी जोड़कर देखा गया है। कहा जाता है कि अगर आपके माथे का सिंदूर और बिंदी चमकता रहता है तो आपके पति का भाग्य और सुख समृद्धि और आरोग्य भी चमकता रहता है। लेकिन ये सिर्फ लाल रंग के वर्णन का महत्व है, क्योंकि लाल रंग को मंगल का प्रतीक माना गया है। लेकिन आज के ज़माने में इसका सीधा उल्टा हो रहा है। आप नीले, काले, पीले, हरे किसी भी रंग का बिंदी लगाते हैं, फिर आपकी गृहस्थी और आपके पति का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है, नीला और काला और हरा और पीला। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जिसका वर्णन ऋग्वेद में भी किया गया है कि 16 श्रृंगार का महत्व क्या है, ये बातें हमारे ऋग्वेद में भी वर्णित की गई है। उसमें कहा गया है कि जो आँखों का काजल होता है वो उस औरत को बुरी बला और नज़र दोष से बचाता है। साथ ही उसके जो कानों के अंदर जो झुमके, बालियाँ जो भी पहनाई जाती है, उसका कहना ये है कि अब उस लड़की को ससुराल के लोगों की या परिवार मायके के लोगों की, दोनों लोगों की में से भी किसी की बुराई ना सुननी है, ना करनी है, ना देखनी है, बल्कि अपने दोनों परिवारों के बीच में बैलेंस बना के रखना है। इसीलिए उसके दोनों कान के अंदर झुमके पहनाए जाते हैं जो कि समान वेट और समान बैलेंस के होते हैं। फिर उसके गले का जो हार होता है और मंगलसूत्र, दोनों ही उसके पति के प्यार और समृद्धि का सूचक होते हैं, जो बताते हैं कि आपका प्यार कैसा है। फिर उसके हाथों की चूड़ियों की बात करें, लड़की के हाथों में भी लाल रंग की चूड़ियां पहनाई जाती हैं, जो ये बताता है कि शादी के बाद अब लड़की अपने घर में बहुत खुशहाल है, सुखी है, और उसके हाथों की मेहंदी से पति के प्यार का मापदंड भी माना गया है। पति के प्यार को भी मापा जाता है उसकी मेहंदी के रंग से। ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है, जो कि आज भी लोग मानते हैं। उल्टा आज ज़्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल तो आप जानते हैं मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, बॉलीवुड का ज़माना है। हालांकि हमारी माताओं बहनों को, आज की औरतों को जो कि कामकाजी भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है मेकअप करने का। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है
तो वो पूरे मेकअप को अच्छे से करती हैं, एंजॉय करती हैं। बस उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो वो मेकअप करती हैं वो उसमें कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। काले, नीले, हरे, पीले रंग का मेकअप का इस्तेमाल ना करें, जिससे कि उनकी गृहस्थी पर की खराब होने के चांसेस बनते हैं। कहते हैं कि अगर आपका लाल रंग का बिंदी और सिंदूर आपके माथे पे हमेशा चमकता रहता है, तो अगर आपका पति कहीं भी रास्ता भटक गया है या आपके मैरिड लाइफ में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपका पति वापस घर लौट के आएगा। ऐसी सनातन धर्म की मान्यता है। ऐसी लाल रंग की बिंदी के अंदर ताकत है। फिर अब बात करते हैं औरत के बाकी आभूषणों के, जो उनके बाजूबंद होते हैं, जो उनके एक खास तरीके का जो पहले के औरतों को पहनाया जाता था, जो सांप के आकार का होता था, दोनों हाथों में पहनाते थे। उसका सूचक ये होता था कि आपके परिवार के धन की रक्षा भी अब उस औरत को करनी है, यानी सुख समृद्धि का ध्यान तो रखना ही है, साथ ही साथ में उसे धन का भी देखभाल करना है। फिर अब उसके पायल और बिछुए की बात करते हैं। जो बिछुआ होता है, जिस उंगली में पहनाया जाता है, जो सेंट्रल उंगली होती है पैरों की, वहाँ से कहते हैं कि आपके यूट्रस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नसें वहाँ पे जुड़ी होती हैं, और वहाँ पे जब आपका एक प्रेशर पड़ता है बिछुए के रूप में, तो वो एक एक्यूपंक्चर का काम करता है आपकी बॉडी के अंदर, और वो फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे आप उस परिवार के आने वाली संतान को अच्छी तरह उन्हें स्वस्थ बच्चा है उस परिवार को आप दे सके। इसीलिए भी बिछुए का भी बहुत महत्व है। तो अब आप देखिए कि हमारे सनातन धर्म में कितना बड़ा महत्व है औरतों के श्रृंगार को लेकर। और एक और भी मान्यता है कि जो औरतें हमेशा सज धज कर सजी संवरी रहती हैं, और उनके उस घर में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अब तो हमारी सारी देवियों के श्रृंगार, आभूषण, वस्त्र सब लाल रंग से होते हैं, और हमारी माताएं, उनका गृहस्थी देखिए कितना सुखी और समृद्ध है। तो आप भी अपने सनातन धर्म के परंपराओं और रीति रिवाजों को पहचानें, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी चलाने की कोशिश करें, तो आप हमेशा ही अपनी लाइफ में खुशहाल और सुखी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। माता रानी आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय माता जी।